धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तम्बाकू और दारू और ये सब फुल्की, चाउमीन, चाट अगर बंद कर दिया जाए और अच्छा पौष्टिक आहार खाते रहें तो फिर उसको ये बात रोग नहीं होगा। पहले के लोग अच्छा भोजन खाते थे, चना, गेहूं, बाजरा, ज्वार, और दौड़ते थे तो जवानी में उनको रोग नहीं जल्दी आता था, बुढ़ापे में आता था। आज पूरी दुनिया रोगों से परेशान है। हर कोई किसी ना किसी रोग से ग्रसित है और हर रोज दवाएं खा रहा है। लेकिन इस समय एक संत काफी चर्चा में है जो लोगों के रोगों को ठीक कर रहे हैं। न सिर्फ ठीक कर रहे हैं बल्कि उसका ऐसा समाधान दे रहे हैं जिससे लोग रोगों से पूरी तरह छुटकारा पा जाए। और हम ऐसे ही संत के पास हैं जो कि चित्रकूट के पालदेव में हैं और इनका जो आश्रम है वो मोर ध्वज आश्रम के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं हनुमान दास जी महाराज से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो रोग हैं इन रोगों का कारण क्या है। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम, जय सिद्ध बाबा की। महाराज जी आज एक बहुत गंभीर बीमारी देखी जा रही है लोगों के बीच में और वो बीमारी है जोड़ों की। पहले ये बीमारी बूढ़ों को होती थी, जब आदमी उम्र बढ़ती थी लोगों की तो आदमी उठने बैठने में समस्याएं होती थी, लोगों की झुकने में समस्याएं होती थी। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि आज इस बीमारी ने जवानों को, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तो महाराज जी जोड़ों का दर्द क्या है, क्यों होता है और इसकी वजह क्या है? ये जो जोड़ों का दर्द है ये 84 प्रकार का बात रोग होता है ये, और 84 प्रकार का ये बात रोग होता है और 84 प्रकार की इसकी अलग अलग उत्पत्ति होती। हालांकि इंग्लिश दवाइयों में कम और आयुर्वेदिक दवाइयों में एक ही औषधि ऐसी होती है जो 2-4 मर्ज को ठीक कर सकती है। अगर एक मर्ज को हम ठीक कर रहे हैं तो दूसरा मर्ज अगर अगल बगल मिल जाएगा तो उसको भी दबा देगी उसको। तो इसलिए 84 प्रकार का जो बात रोग होता है ये शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होने के कारण से या बढ़ जाने के कारण से कम घटी होता है और ग्रीसिंग इसकी कम हो जाती है। और ग्रीसिंग कम हो जाती है तो उसमें बात रोग जल्दी होता है लोगों को। जवानों को भी हो रहा है, बुढ़ापे में तो हो ही रहा है लोगों को। तो उसके लाने हमारे यहाँ क्या है कि 45 जड़ी बूटियों का, जो जंगल की दिव्य जड़ी बूटी हैं 45, उनका जड़ी बूटियों का तेल उतारा जाता है और उसको मालिश करने के लिए दिया जाता है। तो 45 जड़ी बूटियों का जो तेल है वो 84 प्रकार का जो बात रोग होता है उसको धीरे धीरे उसको मिटा देता है, ठीक कर देता है। इसी के साथ साथ अभी अगर अंदर से कुछ ऐसे दिव्य जड़ी बूटी दी जाती हैं जो खाने के लिए होती हैं, जो अंदर किसी के पैरों घुटनों में ग्रीसिंग कम होने से कट की आवाज़ होने लगती है, किसी को चलने में जकड़न पैदा हो जाती है, किसी में नसों की दिक्कत होती है। तो इसी तरह 84 प्रकार का है। अगर नस से संबंधित कोई बात होता है तो नस खोलने का एक दिव्य सिरप है जो अत्यंत दुर्लभ है, जो कहीं बनाया नहीं हुआ है। वो हमारे यहाँ जो निर्माण किया जाता है वो जड़ी बूटियों के द्वारा उसको पीने के दिया जाता है और खाने के लिए एक चूर्ण लिख देते हैं। वो अपना बाजार में लेकर के भी उसको खा सकता है। हमारे यहाँ जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ लेना है उसको। तेल जरूर 45 जड़ी बूटियों का है। वो तेल हर जगह कोई नहीं बना सकता, इसलिए वो पर्चा न लिखने के कारण से उसको यहीं से बनवा करके उसको प्रदान करते हैं। हालांकि जो हमारे पर्सनली खाते से जो दवा है वो तो हम अपने यहाँ से फ्री दे देते हैं, पर जो महंगे पदार्थ हैं वो हम दूसरे को सौंप दिया है, तो जो बनाते हैं वो अपना कुछ शुल्क लेते हैं। तो इसलिए उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो इसलिए जो बात रोग है इसमें कंपन वायु अलग होता है और जकड़न बात अलग होती है और ग्रीसिंग वाली कोलेस्ट्रॉल घटने बढ़ने वाली अलग होती है। इसलिए महाराज जी आप जो बता रहे हैं कि कंपन वाला और जो ग्रीसिंग वाला है और साथ ही साथ आपने बताया जकड़न वाला, तो ये सारे ही बात रोग की वजह से होता है। और क्या इनकी दवाएं एक ही है या सबकी अलग अलग हैं? इस 84 प्रकार की जो बात रोग हैं तो 84 प्रकार में से कुछ मिलती जुलती दवाइयाँ होती हैं। अगर वो कंपन वायु है, नसों से जकड़न है, तो नस की सिरप के साथ साथ तेल काम करेगा, तीनों मिला के काम करेंगे। चूर्ण खाने का होगा और नस की सिरप पीने का होगा और तेल मालिश का होगा। अगर कंपन वायु नहीं है और जकड़न वायु नहीं है, केवल ग्रीसिंग की कमी है, तो खाने की दवा और तेल मालिश का होगा, नस का सिरप नहीं होगा उसमें। इस तरह सबकी अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग उसकी पद्धति होती है। ज्यादातर के लोगों को, जो जवान लोगों को बात रोग उत्पन्न हो रहा है, ये तो खान पीन खुराकी से होता है।
पहले के लोग अच्छा अच्छा भोजन खाते थे, चना, गेहूं, बाजरा, ज्वार, और वो दौड़ते थे तो जवानी में उनको रोग नहीं जल्दी आता था, बुढ़ापे में आता था। आज के लोग चाउमीन, चाट, फुल्की और कई उस तरह के पदार्थ खाते हैं और नशा करते हैं, उससे जो है रोग की उत्पत्ति जल्दी होती है। इसीलिए धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तम्बाकू और दारू और ये सब फुल्की, चाउमीन, चाट अगर बंद कर दिया जाए और अच्छा अच्छा पौष्टिक आहार खाते रहें तो फिर उसको ये बात रोग नहीं होगा, जवान व्यक्ति को नहीं होगा, केवल बुढ़ापे की ही होगा। इसलिए एक विनेगर आता है और विनेगर को आप गिलास में भर करके, एक गिलास लीजिए कांच की और उसमें एक हड्डी लीजिए और हड्डी को डाल दीजिए और विनेगर को उसमें डाल दीजिए और उस विनेगर को रात भर पड़ा रहने दीजिए। सुबह जब आप देखेंगे हड्डी निकालकर तो हड्डी रबड़ की तरह लचकती हुई मिलेगी। इतना खतरनाक विनेगर। और वो विनेगर चाउमीन, चाट, समोसा, फुल्की, बर्गर में, चाउमीन में ज्यादा पड़ता है। तो जो चाउमीन लोग खाते हैं तो जो हड्डी को गला सकता है वो अंदर जाएगा तो आंतों को भी गला सकता है और आंतें गलेंगी तो उसको गैस की बीमारी बनेगी। तो जब गैस की बीमारी बनेगी फिर वही गैस अंदर नसों में घुसेगी और नस में जा करके गांठों में घुसेगी और उसको बीमारी बनाएगी। इसलिए जवान लोगों को इसलिए ज्यादा ये बीमारी पकड़ती है। तो कहीं ना कहीं महाराज जी, जो लोग खाना खा रहे हैं उससे अगर गैस बन रही है तो वही गैस ब्लड में चली जाती है, खून में चली जाती है और वही खून में जाके फिर हर अंग में प्रवेश कर जाती है। तो महाराज जी बता रहे हैं कि जब कोई इंसान अच्छा खाना नहीं खाता है, फास्ट फूड खाता है, महाराज जी ने विनेगर का नाम लिया कि अगर विनेगर में हड्डी डाल दी जाए और रात के बाद सुबह निकाली जाए तो उसमें लचीलापन आ जाता है, मतलब वो हड्डी तक को कमजोर कर देने वाली चीज है। और यही चीज जब लोग खाते हैं तो उसका प्रभाव उनके शरीर पर दिखाई देता है, वो रोग से ग्रसित हो जाते हैं। और वही विनेगर को जब चाउमीन में और एक और है मौजूद, क्या उसको बोलते हैं, मेमोज, उसमें जब डाल देते हैं और उसको लड़कियां या लड़के अक्सर खाते हैं उसको, तो वो जब विनेगर हड्डी को गला सकता है, वो उसको जो लोग खाते हैं जो पेट में जाता है वो तो आंतों को कमजोर करता है और फिर वो इन्फेक्शन बनता है, गैस बनती है, वो गैस मस्तिष्क में भी चढ़ती है, वो हाथ की नलियों में घुसती है, पेट में घूमती भी है और खाना पाचन नहीं देगी, पेट साफ नहीं होगा। वही गैस फिर धीरे धीरे पैरों में अंदर प्रवेश करेगी, नसों में जाएगी और नस की बीमारी बनेगी, इन्फेक्शन पैदा होगा, इन्फेक्शन से खून में इन्फेक्शन पहुंचेगा और शुगर भी बढ़ सकता है उससे, और खून में इन्फेक्शन पहुंचेगा तो धीरे धीरे कैंसर की जैसी बीमारी आ सकती है। इसलिए सबसे पहले खाने पीने में परहेज करे और गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का ऐसी दिव्य चीजें खाए और जंगल के फूल की चाउपीट, चानमन, चटापटा ये नहीं खाए तो उसको धीरे धीरे जवान लोगों की बीमारी अक्सर नहीं होगी। और जब नहीं होगी, बुढ़ापे जो होती है तो चलते चलते हड्डियां घिस जाती हैं और नसें कमजोर हो जाती हैं, शरीर के पाचन तंत्र शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसके कारण से वो बीमारी अधिक उसको होती है। महाराज जी, आपने अभी बात किया ज्वार बाजरे की, तो क्या मोटा अनाज इंसानों को स्वस्थ रखने में लाभकारी है? क्योंकि आजकल लोगों ने मोटे अनाज को खाना छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं लोग मैदा की चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं। हाँ, जो लोग आजकल मैदा की चीज खा रहे हैं वही मैदा की चीज उसको बीमारी बना रही है। अगर लोग पहले के जो पुराने लोग हैं उनसे संपर्क किया जाए, ज्वार बाजरा खाते थे, मक्का खाते थे, गेहूं तो बाद में आया, कभी कभी लोग खाते थे। ये उनके खाने पे कभी 100 साल की उम्र रहती थी, फिर भी वो चलते रहते थे, जल्दी कोई बीमारी होती नहीं थी। जब से ये चटपट का खाना और कई तरह की विनेगर जैसी और कैसी चीजें, फुल्की, चाट, समोसा, ये खाना चालू कर दिया तो शरीर में पौष्टिक आहार नहीं जाएगा और चटापटा के चीज खा करके पानी से काम चलाएगा तो शरीर में पानी जैसे फुलफुला शरीर रहेगा तो फिर फुलफुली जैसी बीमारी भी आ जाएगी। अगर पौष्टिक आहार रहेगा फुलफुली जैसी बीमारी तो फिर फुलफुली जैसी बीमारी नहीं आएगी। इसलिए पौष्टिक आहार करें और अच्छा भोजन करें और चाउमीन, चाट, फुल्की ये कम कर दें और तब बीमारी आएगी ही नहीं उस व्यक्ति को। तो यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि अगर हम फालतू चीजें खाएंगे तो उससे शरीर में गैस पैदा होगी, वही गैस ब्लड में जाएगी, खून में जाएगी और खून से शरीर के अंगों में जाएगी और इस तरह से जो जोड़ों के दर्द हैं, इस तरह समस्याएं हैं, ये पैदा होती हैं और फिर उसका इलाज लोगों के पास नहीं होता है, लोग भटकते रहते हैं और आजीवन परेशान रहते हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि आयुर्वेद में उसका इलाज है, उसको ठीक किया जा सकता है और बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसके बाद वो बीमारियां शायद फिर से नहीं होंगी। तो
इस पर आप क्या क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। और महाराज जी से अगर आप कोई भी परामर्श लेना चाहें तो चित्रकूट के पालदेव में इनका आश्रम मोरध्वज आश्रम के नाम से है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं, इनसे परामर्श ले सकते हैं और साथ ही साथ बीमारियों का निदान भी पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे अपडेट के लिए, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।